प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेम की थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि फेस डायग्राम्स क्या होते हैं, ट्रिपल पॉइंट से संबंधित बात पढ़ी। और आज हम देखेंगे कि क्या किसी फेस डायग्राम में एक से अधिक ट्रिपल पॉइंट हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ट्रिपल पॉइंट फेस डायग्राम में वो पॉइंट होता है जहां तीनों स्टेट्स जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं इन इक्विलिब्रियम स्टेज में। तो क्या एक फेस डायग्राम हम जानते हैं टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ होता है। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट यानी कि इस चीज का प्रूफ है ओनली वन ट्रिपल पॉइंट exist in a phase diagram। फेस डायग्राम प्यारे बच्चों आप जानते हैं इट इज द प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ एंड ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर ऑल द थ्री स्टेट्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इसके साथ साथ हमने आपको फ्यूजन लाइन along which the solid and liquid coexist simultaneously, vaporization line along which the liquid and vapors coexist in equilibrium stage, and sublimation line along which the solid and gases यानी कि vapors coexist simultaneously के बारे में बताया था। प्यारे बच्चों, इससे संबंधित जो हमारे दूसरे लेक्चर्स हैं और वीडियोज भी हैं इस यूनिट के, वो हमारे दूसरे चैनल जो नया चैनल है फिजिक्स बाई आईसी सर उस पर उपलब्ध हैं। तो आप उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए। आगे से बहुत ज़्यादा रेगुलर वीडियोज़ रिमेनिंग जो आपके टॉपिक्स हैं, मोटिवेशंस हैं, आपके एग्ज़ाम से प्रिपरेशन से संबंधित उस हमारे चैनल के ऊपर भी वो अपलोड होंगे। तो आप इन दोनों ही चैनल्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखें। चलिए हम फेस डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है या एक से अधिक। देखते हैं। दिस इज द फेस डायग्राम। मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहे, लिख रहा हूं इसी फॉर्म में। हैंड रिटन नोट्स मेरी ही राइटिंग में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं जबकि इस एक्सिस पर हम प्रेशर ले रहे हैं। यार बच्चों, हमने आपको बताया था ए, बी और सी, ये जो तीन लाइन है, जैसे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड फ्यूजन लाइन। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले देख लें। इस यूनिट को पूरा तैयार करने के लिए देखिए सिस्टमेटिक वे से स्टडी होती है फिजिक्स की, जिसमें आप पहले वीडियो से आखिरी वीडियो तक देखेंगे तो हर टॉपिक हर पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट्स करें। कमिंग वीडियोस में हम और वीडियोस बना करके आपकी उस प्रॉब्लम को, आपके उस डाउट को ज़रूर सोल्व करेंगे। ये देखिए, इसके फ्यूजन लाइन कहते हैं। इधर जो भी सब्सटेंस है उसकी सॉलिड फॉर्म है। इस लाइन के अलोंग जैसे हम इसको कह देते हैं डी, ई और एफ, इस लाइन के अलोंग सॉलिड और लिक्विड, इस रीजन में लिक्विड है, को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। जबकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन लाइन। और ये थर्ड लाइन जो आप यहां पर ये लाइन देख रहे हो इसे हम कहते हैं, क्योंकि इधर जो है सॉलिड है, ये लिक्विड है और यहाँ इस रीजन में गैस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सॉलिड और गैस जो है साइमल्टेनियसली इस लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करती हैं और इस लाइन को हम कहते हैं सब्लिमेशन लाइन। अब प्यारे बच्चों, हम लोग क्या प्रूव करना है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हम प्रूव करना चाहते हैं कि किसी फेस डायग्राम में कितने ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या तो मेरा जवाब एक है
कि एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। सवाल आपसे पूछेंगे कि प्रूव इट दैट ओनली वन ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट इन ए फेस डायग्राम, दिस इज द फेस डायग्राम। और हम ये मान के चले हैं, कहते ना कि भाई मान लो एक से अधिक ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सभी ट्रिपल पॉइंट है ई डी एफ, और ये किसी हमारे जो फेस डायग्राम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक से अधिक। लेकिन इससे क्या होता है, किस रूल का, किस डेफिनेशन का यहाँ वायलेशन हो रहा है वो देखते हैं। अगर तो वायलेशन हो रहा है तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। लिखेंगे सपोज देयर आर मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट ई एफ डी इन ए ट्रिपल पॉइंट। लेट, मान रहे हैं ये सही है या गलत है ये तो हमें प्रूव करना है। लेट ई एफ एंड डी आर थ्री ट्रिपल पॉइंट इन ए फेस डायग्राम। किसी फेस डायग्राम में तीन ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने ये मान लिया है, और भाई मान तो कुछ भी सकते हैं ना, चाहे वो चीज़ सही हो, एग्जिस्ट करती हो कि नहीं करती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर इस फेस डायग्राम में हमने आपको पहले बताया था कि ये जो लाइन देख रहे हो, लाइन ए डी, इसे हम फ्यूजन लाइन कहते हैं। हम यहाँ पर कि अलोंग ए डी सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इट इज, और ये लाइन क्या है, इट इज फ्यूजन लाइन। यानी कि इसमें दो स्टेट जो है सॉलिड और लिक्विड इस लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करती हैं। फ्यूजन लाइन की यही डेफिनेशन है। इधर देख रहे हैं कि ये जो लाइन देख रहे हो आप ई बी, लाइन जो ई बी देख रहे हो ये वेपराइजेशन लाइन है। इसके अलोंग लिक्विड और जो वेपर्स हैं, गैस है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी लाइन ई बी इज द वेपराइजेशन लाइन, गैसियन लाइन। अलोंग इट लिक्विड एंड वेपर स्टेट exist in equilibrium state. Along it, liquid and vapors exist simultaneously. यानी कि ये वेपराइजेशन लाइन है, तो इसमें लिक्विड और गैस यानी वेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। यही डेफिनेशन भी है हमारी वेपराइजेशन लाइन की। अब बात कर लेते हैं सी एफ, इस लाइन की। इसे हम सब्लिमेशन लाइन कहते हैं। इस लाइन के अलोंग सॉलिड और गैस को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। यानी कि जो मैं बात कह रहा हूं कि लाइन सी एफ इज द सब्लिमेशन लाइन। अलोंग इट solid and vapors or gas you can say exist simultaneously। भाई डेफिनेशन यही है सब्लिमेशन लाइन की कि जिसके अलोंग सॉलिड और वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेज। अब देखने की जो बात है वो देखिए, इस रीजन में देखिए ई एफ डी हमने सपोज तो कर लिया था कि यहाँ ये तीन जो है ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी फेस डायग्राम में। लेकिन देखिए इस रीजन में देखिए यहाँ पर इसमें क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट है तो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन होती है जिसमें तीनों स्टेज सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो फिर इस रीजन में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। अगर ऐसा है तो देखिए ये लाइन हमारी क्या है, ये फ्यूजन लाइन है एडी। और यहां पर देखिए आप
और फ्यूजन लाइन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ये दो स्टेट को एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ तो गैस भी है इस रीजन में, तो इसका मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी तीनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो ये तो फिर हमारी इस फ्यूजन लाइन की डेफिनेशन का वायलेशन हो गया ना। ठीक ऐसे ही इस रीजन के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिक्विड और गैस कोएग्जिस्ट होनी चाहिए थी साइमल्टेनियसली, लेकिन यहाँ तो सॉलिड भी है। इसका मतलब ये हमारी वेपराइजेशन जो की लाइन की जो डेफिनेशन है उसका भी वायलेशन है। और यहाँ पर CF जो है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सॉलिड और गैस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है इस यहाँ पर, इसका मतलब ये हमारी सब्लिमेशन लाइन जो है उसका भी वायलेशन, यानी कि तीनों जो डेफिनेशन है वो यहाँ रॉन्ग साबित हो, धराशायी हो गई हैं, गलत हो गई हैं। इसलिए हमारी एक सपोजिशन, एक गलती की हमने गलत सपोज कर लिया कि किसी फेस डायग्राम में एक से अधिक ट्रिपल पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये हमारी मान्यता ही गलत है, ये हमारी सपोजिशन ही गलत है। यानी कि 3 ट्रिपल पॉइंट एक फेस डायग्राम में नहीं हो सकते किसी भी अवस्था में। इसलिए अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो किसी एक ही पॉइंट पर मिलेंगी और वहीं पर तीनों स्टेट्स जो है को एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिससे कि इन फ्यूजन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन और सब्लिमेशन लाइन की जो डेफिनेशन है उसको जो वायलेशन नहीं होगा। इन रीजन EFD all 3 states, solid, liquid and gas or vapor, you can say, exist simultaneously। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा अगर हम करें, क्योंकि तीनों स्टेट जैसे मैंने आपको समझाया, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ, दिस इज द, अगर हम ऐसा मानते हैं तो दिस इज द वायलेशन ऑफ डेफिनेशन। हमारी वो डेफिनेशन ही गलत हो गई ऑफ फ्यूजन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन। हमने आज प्रूव किया कि क्या एक से अधिक ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हमारा आंसर नो में निकला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली 1 ट्रिपल पॉइंट कैन एग्जिस्ट इन ए फेस डायग्राम। इसे हम बाकायदा प्रूव कर दिया है। और प्यारे बच्चों, इस यूनिट का तमाम जो दूसरे हमारे वीडियोज़ हैं वो हमारे दूसरे चैनल फिजिक्स बाय आईसी सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें लेकर के आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर विधिवत रूप से जो है एक सिस्टमेटिक वे से आप उन वीडियोज़ को देखें, अपने लेक्चर तैयार करें, अपने नोट्स बनाएं और मैक्सिमम जो स्कोर करें, 100% जो स्कोर है ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और इसके लिए अपने हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक ले करके और उनकी काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा जो फिजिक्स बाय आईसी सर चैनल पर ही उपलब्ध होगा, उसमें हम बात करेंगे कि सब्लिमेशन, आप देख रहे हैं जब सॉलिड से लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्यूजन लाइन हो रही है, ये वेपोराइजेशन लाइन है, ये सब्लिमेशन है। तो कब सब्लिमेशन होगा और कब जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस इस अवस्था में चेंज होगा, तो इसमें फेस डायग्राम और सब्लिमेशन का क्या है लिंक, इसके ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मिलते हैं उसी नए लेक्चर में। और आपने इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आईसी सर फिजिक्स एंड फिजिक्स बाय आईसी सर। कंप्लीट जो है आपको सॉल्यूशन, मोटिवेशन और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित वीडियोज़ इन दोनों ही चैनल्स पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने शेयर, सब्सक्राइब या इन दोनों चैनल्स में से किसी को सब्सक्राइब किया है, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।